नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं बच्चों वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय गणित कक्षा छठी का पेपर। तो बच्चों वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसी में आपको गणित के सभी प्रश्न बताऊंगी और उन सभी प्रश्नों के उत्तर भी बताऊंगी हल सहित। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। बढ़ते हैं हम अपने अच्छे क्वेश्चन की तरफ, जहां आपको सबसे पहले बच्चों प्रश्न नंबर पूछा है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 बच्चों आज आपसे पूछा है कितने सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा बच्चों? 1 लाख सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 1 लाख सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 2 बच्चों आपसे पूछा है किसी संख्या का पूर्ण विभाजक उसका होता है। किसी संख्या का पूर्ण विभाजक क्या होता है? उसका गुणनखंड होता है। क्या होता है बच्चों? गुणनखंड होता है। प्रश्न नंबर 3 आपको दिया है किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण समान माप का हो तो वहाँ कहलाता है। किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण समान माप का हो तो वहाँ क्या कहलाएगा बच्चों? समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं उसे? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 बच्चों आपसे पूछा है -3 में से +3 घटाने पर प्राप्त होगा। तो जब हम -3 में से प्लस का 3 हमें क्या करना है बच्चों? घटाना है। तो मैं आपको समझा देती हूँ। देखो ये हमारा -3 है, -3 में से प्लस का 3 हमें क्या करना है? घटाना है। माइनस और प्लस बच्चों हमारे क्या होता है? माइनस होता है। तो -3 -3 -3 -3 हमारे क्या हो जाएगा बच्चों? -6। तो यानी कि आपका उत्तर कितना हो जाएगा बच्चों? सी सेक्शन वाला -6। उसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न की, जहाँ प्रश्न नंबर 5 बच्चों आपसे पूछा समीकरण 3n-21 में n का मान होगा। तो 3n- में आपको ये भी बता देती हूँ 3n- हमें क्या दिया बच्चों? 21। n के साथ जो हमारे पास 3 है वो किस में बच्चों? गुणा में है, और गुणा का उल्टा क्या होता है? भाग होता है। यानी कि 21 के बटे में हम 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 सते 21। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी 7। आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और उससे पहले बच्चों अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करो। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं मैथ्स की आज आपको बहुत सारी ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कि अगर आपको मैथ्स के पेपर में कुछ भी नहीं आता हो तो आप तो भी अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ आपको दिया गया है बच्चों रिक्त स्थान। प्रश्न नंबर 6 बच्चों आपसे पूछा है केवल एक सम संख्या जो अभाज्य संख्या है वहाँ है। तो वहाँ कौन सी संख्या है बच्चों? वहाँ है 2। दो कैसी संख्या है बच्चों? एक सम संख्या भी होती है और एक ये अभाज्य संख्या भी होती है। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 7 पे, जहाँ आपसे पूछा है वर्ग एक है। तो वर्ग एक क्या है बच्चों? एक सम चतुर्भुज। वर्ग एक सम चतुर्भुज है। वर्ग एक सम चतुर्भुज है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8 -2 से 3 कम वाली संख्या है। तो वो कौन सी हो जाएगी बच्चों? -5। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा एक चित्रलेख में यदि संकेत यानी कि इस संकेत का मतलब किसी डिब्बे में 5 बल्बों को निरूपित करता है तो संकेत में बल्बों को प्रदर्शित करेगा। बच्चों एक डब्बे में कितने बता रहे हैं? 5। तो 5 इसमें होंगे, 5 इसमें होंगे, 5 इसमें, 5 इसमें। हम जब इन पाँचों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा आंसर बच्चों? 20। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20। उसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ हमसे पूछा है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ आपसे पूछा गया अति लघुत्तरी प्रश्न प्रश्न नंबर 11 बच्चों आपसे पूछा है ऐसी पूर्ण संख्या लिखिए जिसका किसी भी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 0 प्राप्त होता है। तो ऐसी कौन सी संख्या है बच्चों? अगर किसी संख्या में भी हम उसका गुणा करेंगे तो हमें जो आंसर है वो क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। तो वो संख्या हो जाएगी बच्चों हमारी 0। कौन सी? 0। अगर हम 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप उदाहरण मान सकते हैं कि मान लो हमने 6 में अगर 0 का गुणा करा तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा बच्चों? 0।
कोई सी भी संख्या ले आप, कितनी ही बड़ी लें, अगर उसमें 0 का गुणा करते हैं तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा बच्चों, 0 शून्य ही होगा। प्रश्न नंबर 12 आपको दिया है, दो क्रमागत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक लिखिए। तो दो क्रमागत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना होता है बच्चों, 1 होता है। कितना होता है, 1। प्रश्न नंबर 13 आपसे पूछा है, एक चौथाई घूर्णन के कोण का नाम लिखिए। तो एक चौथाई घूर्णन कोण का नाम क्या होता है बच्चों, समकोण। और समकोण कितनी डिग्री का होता है, जल्दी से कमेंट करके बताएं जिसको पता है, और जिसको नहीं पता उसको मैं बताती हूँ। समकोण 90 डिग्री का होता है। प्रश्न नंबर 14 बच्चों आपसे पूछा, -10 में +19 का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों ये माइनस का 10 है, प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, +19। यानी कि 19 में से हम 10 को घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 9। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 9। उसके बाद है प्रश्न नंबर 15, यदि x बराबर 5 है तो x + 20 का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर हमें कितना दिया है, 5, तो यहाँ हम x की जगह कितना रख देंगे, 5 रख दिया। प्लस का प्लस हो गया और 20 का 20 हो गया। अब 20 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 25। यानी कि यदि x बराबर 5 है तो x + 20 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 25 हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 बच्चों आपसे पूछा है, प्रभावी भाजक किसे कहते हैं लिखिए। तो प्रभावी भाजक किसे कहते हैं आप नोट कर लेना, मैं यहीं पर बता देती हूँ। वह संख्या जो किसी दूसरी संख्या को विभाजित करती है, उसे क्या कहते हैं, प्रभावी भाजक। उसे प्रभावी भाजक कहते हैं, प्रभावी भाजक कहते हैं। ये आंसर आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं अपने अति लघुत्तरी प्रश्न के ऊपर। तो ये आपको प्रश्न दिए गए हैं, तो इनका सल्यूशन भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ। चलते हैं अपने सल्यूशन की ओर, जहाँ प्रश्न नंबर 17 आपसे पूछा है, किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कैसे निकालते, उदाहरण दीजिए। तो पूर्ववर्ती संख्या कैसे निकालना, हमें उसकी परिभाषा देनी है और एक उदाहरण देना है। तो उत्तर आपको हो जाएगा, किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए दी गई संख्या में से एक घटा देते। कोई सी भी संख्या दी हो हम उसमें से क्या कर देंगे, एक घटा देंगे। उदाहरण के लिए 500 हमने संख्या ली, अगर उसकी पूर्ववर्ती संख्या करना है तो कितनी हो जाएगी, 499। 500 में से एक घटाएंगे कितना हो जाएगा, 499। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 आपको दिया है बच्चों, नीचे दी गई आकृति में कोणों एवं भुजाओं के नाम लिखिए। यह हमें आकृति दी गई, इसमें कोणों के नाम बताने। तो बच्चों कोण कौन कौन सा हो गया, एक ए कोण हो गया, बी हो गया और सी हो गया। तो ये रहे हमारे कोण, कोण ए, कोण बी और कोण सी। उसके बाद भुजाएं कौन सी हो गई, तो एक भुजा तो ये हो गई बच्चों ए बी वाली, तो ए बी लिख दी। फिर उसके बाद हो गई एक बी सी वाली, हमने बी सी लिख दी। और उसके बाद एक हो गई ए सी, ये हो गई हमारी भुजाएं। उसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ प्रश्न नंबर 19 बच्चों आपसे पूछा है, घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वहाँ 7 से प्रारंभ करे और 2 ऋजु कोण घूम जाए। तो आपका उत्तर होगा बच्चों, अगर घड़ी की घंटे वाली सुई 7 से शुरू होकर 2 ऋजु कोण घूम जाए तो वहाँ 12 घंटे बाद 7 पर आकर रुकेगी। कहाँ रुकेगी, 12 घंटे बाद 7 पर ही आकर रुकेगी। प्रश्न नंबर 20 बच्चों आपसे पूछा हैगा, उससे पहले बच्चों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई डाउट हो तो हम आपके डाउट भी बिल्कुल दूर करेंगे। अगर आप इस पूरे पेपर की PDF भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। चलो तो करते हैं हम अपना अगला प्रश्न, जहाँ प्रश्न नंबर 20 बच्चों आपको दिया गया है, गुरमीत ने 37 रुपये 65 पैसे में गणित और 31 रुपये 75 पैसे में हिंदी और 40 रुपये 70 रुपये में अंग्रेजी की पुस्तक खरीदी। गुरमीत द्वारा खर्च किया गया कुल धन कितना होगा। बच्चों मान लो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आपको अगर इसमें नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो जो क्वेश्चन में दिया है हम वही लिखेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि गुरमीत ने गणित की बुक खरीदी, गणित की किताब कितने में खरीदी है बच्चों, 37 रुपये 65 पैसे में। तो हमने लिख दिया गुरमीत ने गणित खरीदी कितने में, 37 रुपये 65 पैसे में। ये हमने किस में से लिखा है, प्रश्न में से लिखा है।
अभी हमें प्रश्न में से ही लिखना है, हमारा गणित का जो आंसर है हमें प्रश्न में से ही इसी का उत्तर मिलने वाला है। हमें घबराना नहीं है कि भाई सवाल आ गए अब कैसे करें, अब क्या करें, हमें तो कुछ आता नहीं है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही करें। अब उसके बाद गुरमीत ने क्या करा, हिंदी की खरीदी, तो हमने हिंदी का भी यहीं से उठा लिया। गुरमीत ने हिंदी की बुक कितने में खरीदी बच्चों, 31 रुपये 75 पैसे में। उसके बाद गुरमीत ने क्या खरीदी, अंग्रेजी की, तो हमने अंग्रेजी की खरीदी, अंग्रेजी की बुक भी लिख दिया। अंग्रेजी की बुक खरीदी बच्चों कितने में, 40 रुपये 70 पैसे में। अब उनने क्या पूछा है, गुरमीत द्वारा खर्च किया गया कुल धन। कुल धन से ही समझ जाओ, कुल का मतलब क्या होता है, जोड़। गणित में कुल का मतलब क्या होता है बच्चों, जोड़ना। अगर कहीं भी देते कुल तो अपन को क्या करना है, सिर्फ जोड़ देना है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों के मानों को जोड़ देंगे, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, 110 रुपये 10 पैसे। तो गुरमीत द्वारा खर्च किया गया कुल धन क्या हो गया आपको, 110 रुपये 10 पैसे। ये आपका क्या होगा आंसर। आई होप कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बहुत सी ऐसी चीज़ होंगी जो आपको नहीं पता होंगी, तो वो भी आपको इस वीडियो के द्वारा पता चला होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ प्रश्न नंबर 21 बच्चों आपसे पूछा है, एक सह शिक्षा माध्यमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या दी गई है, चित्रालेख द्वारा प्रदर्शित। इस चित्रालेख को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम चित्र को ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ नोट करना बच्चों, यहाँ पर एक डॉल है, यानी कि एक गुड़िया है, उसका मतलब कितनी, 4 लड़कियां हैं। एक लड़की की संख्या कितने, एक डॉल की संख्या कितने के बराबर है, 4 लड़की के बराबर। आइए हम प्रश्न देख लेते हैं। किस संख्या में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है, न्यूनतम मतलब कि कम, सबसे कम किस में है बच्चों, तो हमारी हो जाएगी कक्षा 8 में। कक्षा 8 में लड़कियों की संख्या सबसे न्यूनतम या सबसे कम है। उसके बाद सेकंड प्रश्न आपसे पूछा है, क्या कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या से कम है। तो आइए हम देख लेते हैं। 6 में हमारे पास कितनी, 1 2 3 4, 4 तो ये लड़की है और एक लड़की का अपन कितना मान रहे हैं, 4। तो 4 इंटू 4 करेंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, 16। और यहाँ पर हमारे पास कितनी, 5th क्लास में बच्चों कितनी है, 1 2 3, यानी कि 3 इंटू 4, तो यहाँ कितनी हो गई हमारे पास, 12। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, नहीं। कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5वीं की लड़कियों से कम नहीं है, बल्कि क्या है बच्चों, ज़्यादा है। 16 ज़्यादा होता है या 12, 16, तो कितनी है, 16 ज़्यादा है। उसके बाद प्रश्न 3 आपसे पूछा, कक्षा 8वीं में कितनी लड़कियां हैं। तो कितनी लड़कियां हैं बच्चों, यहाँ पर कितना है, 2। एक लड़की हमारे किसके बराबर है, 4। तो 2 में हम 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 8 ही। तो कितनी हो गई, कक्षा 8 में लड़कियों की संख्या 8 है। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 22 पे, जहाँ आपसे पूछा, निम्नलिखित स्थितियों के लिए बीजी व्यंजक लिखिए। तो हमें ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हमें इसे गणितीय रूप में लिखना है। y को 5 से गुणा करके परिणाम को 16 से घटाना है। तो y, हमने y लिख लिया। y को मतलब क्या होता है, गुणा, तो हमने गुणा लगा दिया। जो प्रश्न बोलेगा हम सिर्फ वही करेंगे। प्रश्न ने क्या बोला है, y को 5 से गुणा, तो ये y का 5 से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। और उसमें से पूरे परिणाम में से क्या करना है, 16 को घटाना है। तो ये घटाव का चिन्ह हमारा हो गया 16। कुछ भी हमने अपने मन से नहीं करा है, सिर्फ प्रश्न को पढ़ा और हमने वही किया। y का 5 से गुणा और परिणाम को हमको क्या करना है, 16 घटा देना। तो हम क्या करेंगे, 5 का y में गुणा, 5y माइनस 16, ये आपका सिर्फ इतना सा आंसर है। उसके बाद बी वाला दिए, y का -8 से गुणा, तो ये हमारा y हो गया। y का किससे करना है, -8 से, -8 से गुणा, दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, गुणे का चिन्ह। y का -8 से गुणा, तो 8 का माइनस वाई में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, -8y, ये आपका आंसर है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ आपको दिया गया है बच्चों दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 23 बच्चों आपसे पूछा है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। इसमें भी हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले जो हमें प्रश्न में दिया हम उसे नोट कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न में हमें क्या दिया, सफल प्रत्याशी के मत। सफल प्रत्याशी के मत हमारे कितने हैं बच्चों, 5,77,500, तो ये हमने नोट कर लिया। उसके बाद प्रतिद्वंदी के मत कितने हैं, तो प्रतिद्वंदी के मत हमने लिख लिए 3,48,700।
700। अब हमें क्या पता है ना, सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, तो हम इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना जाएगा बच्चों, 2,28,800। अतः सफल प्रत्याशी ने चुनाव 2,28,800 मतों से जीता। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ प्रश्न नंबर 24 बच्चों आपको दिया गया है। जयदेव स्कूल के मैदान का 11/5 मिनट में चक्कर लगाता है। राहुल इसी कार्य को करने में 7/4 मिनट का समय लेता है। इसमें से कौन कम समय लेता है और कितना कम? तो हमें आंसर निकालना है। जयदेव मैदान का चक्कर लगाता है, पहले जो प्रश्न में दिया है ना, हम हमेशा गणित में यही करेंगे, पहले जो प्रश्न में दिया है उसे ही नोट करेंगे, ज़्यादा हमें नहीं घूमना इधर उधर। प्रश्न में क्या दिया, जयदेव को लगा समय, हमने लिख लिया जयदेव मैदान का चक्कर लगाता है 11/5। उसके बाद राहुल, राहुल को कितना समय लग रहा है, तो राहुल को लग रहा है 7/4। अगर आप प्रश्न में भी इतना भी करके आते ना बच्चों, तो इतने के भी आपको नंबर मिलते हैं। इसलिए गणित में कभी कुछ छोड़ के नहीं आना है हमें। अगर नहीं आता है, जो प्रश्न में दिया उतना भी आपने लिख दिया, तो इसके भी हमें नंबर मिलते हैं। इसलिए गणित में कुछ नहीं छोड़ना है। अब हम इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। 11/5 में से -7/4 घटाएंगे। अब हम इसमें कर लेंगे बच्चों तिर्यक गुणा। क्या कर लेंगे, तिर्यक गुणा। ये सबसे आसान तरीका है बच्चों। अगर मैं आपको दूसरी मेथड बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे या आप भूल भी जाएंगे। इससे अच्छा है कि इसे आप तिर्यक गुणा से ही हल करें। तिर्यक गुणा का मतलब होता है कि कैंची चलाना या तिर्यक गुणा करना, यानी कि हम 11 का किस में गुणा करेंगे बच्चों, 4 में गुणा कर देंगे। ये कर दिया हमने 11 × 4। फिर हमारे पास बीच में चिन्ह कौन सा था बच्चों, माइनस का चिन्ह था हमारे पास। कौन सा चिन्ह रहेगा बच्चों, माइनस का, तो हम माइनस का लगा देंगे। ये रहा हमारा माइनस का चिन्ह। फिर हम क्या करेंगे, 5 में 7 का गुणा। 5 में किसका करेंगे बच्चों, 7 का गुणा हो जाएगा हमारा। और नीचे 5 और 4 का क्या करना है, आमने सामने गुणा करना है। 11 का 4 में करना है, 7 का 5 में करना है, बीच में माइनस है, माइनस कर देंगे। 11 का हम 4 में गुणा करेंगे, हमारे पास 44 हो जाएगा। 7 का 5 में करेंगे, 7×5 = 35, बीच में माइनस है, माइनस रहने दिया और नीचे का नीचे गुणा करा हमने। 5 का 4 में क्या हो गया हमारा, 20 हो गए। अब 44 में से 35 घटाएंगे, कितना बचेगा, 9, नीचे का 20, ऐसा का ऐसी। अतः राहुल कम समय लेता है, कितना लेता है, 9/20 मिनट लेता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ प्रश्न नंबर 25 बच्चों आपसे पूछा है। एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फिर से हम वही करेंगे जो शुरू से हम अभी तक करते आ रहे हैं। सबसे पहले जो प्रश्न में दिया है उसे ही लिखेंगे। आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल हमें दिया है बच्चों 40 वर्ग सेंटीमीटर, हमने लिख दिया 40 वर्ग सेंटीमीटर। आयताकार गत्ते की लंबाई हमें दी है, तो आयताकार गत्ते की लंबाई हमने लिख ली 10 सेंटीमीटर। ये रही हमारी 10 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहे, गत्ते की चौड़ाई, तो आयताकार गत्ते की चौड़ाई बच्चों हमें नहीं पता है, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दी। अब हमें क्या करना है बच्चों, आयत का क्षेत्रफल लगाना है। आयत का क्षेत्रफल मैंने अभी आपको ऊपर रिक्त स्थान में बताया था, क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई बच्चों हमारे पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर, हमने 10 लिख दी। चौड़ाई हमारे पास नहीं है तो हमने चौड़ाई रहने दी। क्षेत्रफल हमारे पास है बच्चों 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमने 40 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दे। जो जो हमें प्रश्न में दिया था सिर्फ हमने इतना ही करा। अगर ये आपसे 5 नंबर में पूछा है बच्चों, तो 3 से 4 नंबर तो आपको सिर्फ यहीं मिल गए। जो प्रश्न में से दिया उसी को हमने लिख दिया, तो 3 से 4 नंबर आपको इससे कोई भी दे देगा। इस चीज़ के कोई आपके नंबर नहीं काट सकते। इसलिए गणित का पेपर बहुत आसान होता है, आप इसे कठिन ना समझे। इसलिए हमने, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ हमें क्या करना है, 40 हो गया हमारा, 10 हो गया, 10 चौड़ाई हो गई। अब क्या करेंगे बच्चों, गणित में गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग होता है। तो यानी कि इस 10 को हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 40 में हम 10 का भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 4। यानी कि चौड़ाई हमारी कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। क्या आया, अतः आयताकार गत्ते की चौड़ाई कितनी बच्चों, 4 सेंटीमीटर है। यही आपका क्या है उत्तर। सिर्फ अगर आपने इतना नहीं करा और इतना भी कर देना बच्चों, अगर 5 नंबर में ये प्रश्न पूछा है तो 4 नंबर आपको पक्के में मिलने वाले हैं। ये मेरी गारंटी है। इस चीज़ के आपके कोई भी नंबर नहीं काट सकता अगर आपने प्रश्न में से देखकर सिर्फ इतना भी सही तरीके से लिख दिया है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी लिख दें, एक तरीका है, एक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट से हम अगर इसको जमा के लिखते हैं तो हमें हमारे इसके नंबर भी कोई नहीं काटने वाला। एक और मोस्ट IMP चीज़ में बच्चों आपको बता देती हूँ, गणित में कुछ चीज़ें बच्चे भूल जाते हैं, तो अगर आप चाहो तो उन्हें नोट कर लेना।
ये बहुत मोस्ट टाइम की चीज़ है। जैसे अगर गणित में आप देखा जाए प्लस और प्लस करते हैं तो हमारा क्या होता है, प्लस ही होता है। लेकिन माइनस और प्लस करेंगे तो क्या होगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। और प्लस माइनस करेंगे तो भी क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ कि मान लीजिए प्लस का 3 प्लस का 4 है। अगर इन दोनों को हमें सॉल्व करना है तो क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि हमारा आंसर कितना होगा, 7। ठीक इसी प्रकार माइनस का 3 प्लस का 4 है तो हमारा क्या होगा बच्चों, इस चिन्ह से पहचानो, इससे क्या होगा, मतलब कि घटा होगा, यानी कि 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1। फिर इसी प्रकार मान लीजिए +3 का और 4 माइनस का है तो भी क्या होगा बच्चों, घटा, यानी कि 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1। लेकिन बड़ी संख्या किसकी है, ये समझो जो राजा है उसी की चलेगी। तो राजा कौन है, 4। 4 के पास चिन्ह कौन सा है, माइनस, तो यहाँ माइनस का 1 आएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर माइनस का 3 और यहाँ पर माइनस का 4 है। माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस माइनस होता है प्लस, यानी कि 4 और 3 क्या होगा, जुड़ जाएगा। लेकिन हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, माइनस, क्योंकि दोनों चिन्ह कैसे हैं यहाँ पर, माइनस के। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती तो आप इसे बिल्कुल नोट करें। इसके बाद एक और चीज़ होती है बच्चों, जैसे कि मान लीजिए गणित है, अगर गुणा का करना है तो गुणा का उल्टा क्या हो जाता है बच्चों, भाग होता है। भाग का उल्टा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। उसके बाद प्लस का उल्टा हो जाता है माइनस, माइनस का उल्टा हो जाता है प्लस। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर नोट कर ले, बहुत मोस्ट टाइम पे चीज़ें आपको आगे भी काम आ सकती है। चलो तो हम पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ आपका एक और लास्ट प्रश्न बच्चों रह गया है, प्रश्न नंबर 26। 1 दर्जन पेन का मूल्य 180 है और 8 बॉल पेन का मूल्य 56 है। पेन के मूल्यों का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। फिर से हम वही करेंगे जो हमें प्रश्न में दिया। 1 दर्जन पेन का मूल्य, 1 दर्जन पेन का मूल्य हमने यहीं से उठाया बच्चों, कितना है, 180। उसके बाद 1 दर्जन बराबर कितना होता है, 12 होता है। यानी कि 1 दर्जन पेन का मूल्य, 1 दर्जन यानी कि 12 हुआ, तो 12 पेन का मूल्य कितना हो गया बच्चों, 180। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ एक पेन का मूल्य निकालेंगे। तो एक पेन का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 का भाग 180 में दे देंगे। तो ये 12 का भाग हमने 180 में दिया, क्या हो गया, 15, यानी कि एक पेन का मूल्य हमारा कितना हो गया बच्चों, 15। उसके बाद हम आते हैं बॉल पेन। बॉल पेन की हमें कीमत क्या दी गई है, 56 रुपये। तो 8 बॉल पेन की कीमत कितनी है, 56। एक बॉल पेन की कीमत हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 56 में 8 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 7। यानी कि एक बॉल पेन की कीमत कितनी है, 7। एक पेन का मूल्य कितना है, 15। अब हमें क्या करना, पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात, ये भी हमें प्रश्न में दिया है। देखो, पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात, यही लाइन लिखी। क्या कर देंगे, एक बॉल पेन का मूल्य हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 15, ये अभी हमने निकाला। और एक बॉल पेन का मूल्य हमारा कितना आ गया, 7, यानी कि हमारा अनुपात कितना आ गया बच्चों, 15/7। अतः अभिष्ट अनुपात हमारा क्या है, 5:7। थैंक यू सो मच बच्चों वीडियो को देखने के लिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर अभी भी आपको कहीं डाउट है गणित में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके पूरे डाउट क्लियर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।